लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्या विरोध है? बिजली बिजली में क्या समस्या होता है? बिजली एक दिन में आधा एक घंटा देता है, दिन देता है। तो जो नल जल वाला नाली खोद दिया, रेंग से नहीं बनता है, ये पैदल चल नहीं पाते हैं। नल जल वाला पूरा खोद के रख देंगे होता है। लाइट बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हो रहा है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बिल लाइट काट दिए जाते हैं। ये कुछ लाडली बहना भी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या समस्या लेकर आई है। सर यही है कि लाइट नहीं दे रहे हैं, फसल पूरा सुखा गई है। ये नल जो बना है पूरा रोड सीसी खन दिया गया है, उसमें लोग बच्चे चल पा रहे हैं, गाय रात में पूरा गिर के मर रहे हैं। और इस तरीके से इन मुद्दों को लेकर देखिए किस तरीके से हस्ताक्षर किया गया है, यहाँ पे दस्तखत किए गए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये ग्रामीणों के दस्तखत है, ये ग्राम पंचायत दरौड़ी की, इस तरीके से लोग यहाँ पे दस्तखत कर अपनी समस्या को लेकर आए हैं। मुझे लग रहा है ये एकदम से अद्भुत और अलग तरीके की मांग है। गांव की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आज ये जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा दल है जो लगभग सैकड़ा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो शहडोल ज़िले के जयसी नगर जनपद क्षेत्र से आए हुए हैं। इनकी मांगे हैं और मांगों को लेकर आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने तरीका अपनाया है वो बेहद खास और एकदम से अलग। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशासन इनके मुद्दों को कितनी जल्दी तक इनको पूरा करने की कोशिश करती है। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा कलेक्टर बने, एसडीएम बने, थानेदार बने, रेंजर बने। हम भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा कब पूरा होगा, इसके लिए हम प्रशासन से और हमने 5 दिन का भी मोहलत दिए हैं कि आपके यहाँ बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, इससे बड़े जो होते हैं वो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। चुनाव आने वाला है, ऐसे में सांसद और विधायक गाँव में कैसे जाते हैं, क्या जाते भी हैं या नहीं भी जाते हैं, और जो ज़मीनी जनता है उनकी समस्याओं से कैसे रूबरू होते हैं, आखिर क्या स्थिति है और क्या राय रखते हैं। हुआ करके धोखाबाजी करके और वो तहस नहस कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ उठा के और वो एक पैसा दिया आन को, सुनिए, टिकट काटे आन को, बस चढ़े आन को, पैसा दे आन को, यह बढ़ा गया है मेरे करते हैं। विधायक और सांसद के बारे में क्या कहेंगे? विधायक और सांसद के बारे में जी फिर के नहीं आवे, विधायक फिर के नहीं आवे श्रीमान जी, और सांसद वो नहीं आवे तो देखे ही अच्छा ये अभी देखे नहीं। वोट तो दिए थे ना जी। चलिए, तो ये वही लोग हैं, वोटर हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं। उन जनप्रतिनिधियों को दिखाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में लंबी लंबी चुनरी जगत जननी माता रानी को चढ़ती है, पर यह गांव के वो लोग हैं जो 70 फीट से ज़्यादा खादी की धोती में हस्ताक्षर करके प्रशासन को एक चुनौती भरी चुनरी चढ़ाने आए, जिसको देखकर, सुनकर, समझकर आपको अपनी परेशानियों और मांगों को मांगने का नया तरीका और नया ज्ञान प्राप्त होगा। मामला शहडोल जिले के कलेक्ट्रेट परिषद का है, जहां जयसी नगर जनपद के 100 से ज़्यादा सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य 75 साल पुरानी मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर पहुंचे और शासन प्रशासन से अपनी ज़मीनी मांगों पूरा करने की गुहार लगाई। आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं, बताते हैं और सुनाते हैं कि इतना विकास होने के बाद भी आखिर ज़मीन पर लोगों को ना पानी मिल पा रहा है और ना ही बिजली मिल पा रही है और ना ही छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। लोगों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्या विरोध है? बिजली में क्या समस्या होता है? बिजली एक दिन में आधा एक घंटा देता है, दिन देता है। जो नल जल वाला नाली खोद दिया, रेंग से नहीं बनता है, ये पैदल चल नहीं पाते हैं। नल जल वाला पूरा खोद के रख दिया जी हाँ, तो ये सबसे कम उम्र के सबसे होनहार युवा हैं, सरपंच हैं। और बताएं सरपंच साहब, क्या समस्या है? और यही लाइट और यही टंकर के बारे में यही समस्या था। अब देखो 24 घंटा में 2 घंटा लाइट देगा तो किसान भाई क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा और चाहूँगा, शादी थोड़ा पास आएंगे। सब लोग, सब गेहूँ फसल जो सब्जी लगाए सब सूख गया है। अब भाई गरीब लोग क्या करें? अच्छा, आप लोग ये जो अलग टाइप से मांगे लेकर आए हैं, इसका जो प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? ग्राम पंचायत झगड़ा से हम सुनील कुमार साहब। मेन मुद्दा है लाइट बिजली बिल है ना, पूरा बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली बिल लाइट काट दिए जाते हैं। बिल्कुल, आइए, ये कुछ लाडली बहना भी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या समस्या लेकर आई है। सर यही है कि लाइट नहीं दे रहे हैं, तो फसल पूरा सुखा गई है। ये नल जो
वो बना है पूरा रोड सीसी खन दिया गया है, जिसमें लोग बच्चे चल पा रहे हैं, लोग गाय रख कर पूरा गिर के मर रहे हैं। कौन खन दिया है? ये सासी वाला पानी नल वाला। अच्छा, नल जल वाला खोद दिया है। आप बताइए और क्या मांगे हैं? सर वो पंचायत में हमारी वो लाइट की सुविधा नहीं रहती है, लाइट नहीं रहती है। किस ग्राम पंचायत से हैं? बनसुकली की है। लाइट है ही नहीं कि लाइट कटौती चलती है? लाइट कटौती चलता है। पढ़ाई लिखाई लड़कों के बच्चों की होती नहीं है, पढ़ाई लिखाई पेपर चल रही है। बिल्कुल। हाँ, गजवाही पंचायत से वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ पानी नहीं रहती है सर, और कुएँ में बने ही उनका हम पानी का मांग करते हैं, और एक रास्ता हमको चाहिए पिपरी पंचायत में, उनको आने जाने में बहुत कष्ट है। बिल्कुल, ये सबकी मांगे हैं और इसमें से ज़्यादातर आप कोई पदाधिकारी सरपंच भी हैं? जी। अच्छा, आप सारे लोग सरपंच हैं? जी सरपंच कोई सरपंच अच्छा भी है, हम लोग अच्छा। बिल्कुल। तो ये आम जनता भी है, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या मांगे? हमारी वही मांगे हैं, बिजली जो है तो बहुत कटौती की जाती है और पानी का भी व्यवस्था नहीं है। पानी टैंकर तो लगवा दिया गया है, लेकिन पानी का सप्लाई अभी तक नहीं हुआ है। लाइट भी नहीं रहता है तो पानी बस हमारा यही मांगे हैं। बिल्कुल। तो ये एक एक करके जितनी लाडली बहना है, आइए इनकी सारी समस्याएं सुन लेते हैं और आप भी बताएं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं, ये सारे सरपंच हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं और ये दर्जनों लगभग दर्जन, मुझे लग रहा है तकरीबन 50 से 60 लोग हैं, अलग ये ज्ञापन सौंपने गए हैं। और आपको बता दें कि इनकी एक बुनियादी समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर सरकार लगातार बात करती है, प्रशासन लगातार उनके घर पहुंचने की बात करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरीके से इन मुद्दों को लेकर देखिए किस तरीके से हस्ताक्षर किया गया है, यहाँ पे दस्तखत किए गए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये ग्रामीणों के दस्तखत है, ये ग्राम पंचायत दरौड़ी की, इस तरीके से लोग यहाँ पे दस्तखत कर अपनी समस्या को लेकर आए हैं। मुझे लग रहा है ये एकदम से अद्भुत और अलग तरीके की मांग है। प्रशासन लाइट क्या होता है सर कि मुश्किल से 2 घंटे देते हैं, और रही बात फसल भी सूखता है इससे, और पेपर भी चल रहा है बच्चों का, तो इससे भी बहुत बाधित हो रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन शाम के समय लाइट गोल हो जाता है तो उनकी बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल साहब, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, ऐसा करके ये बैनर है, ये भी हम पहुंचाना चाहेंगे इनके माध्यम से। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। बहुत ही सहज और सरल शब्दों में अपनी देखिए कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे दस्तखत किए गए हैं। ग्राम पंचायत कुंडा टोला, हमारे जो युवा सरपंच हैं, और ग्राम पंचायत ये पतरिया टोला, तो ऐसे करके सारे लोग हैं। आइए हम और साथी से, आप क्या हैं, सरपंच हैं? जी सर, लाइट समस्या है सर, उनका मीटर जो है आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। हाँ, क्योंकि 1 महीना में आता है, कभी 500, कभी 3000, कभी 10,000 आते हैं सर। दोनों मीटर आगे पीछे चलता है। आप मुझे बताइए कि आप एक ही ग्राम पंचायत मतलब जनपद पंचायत से हैं? जी, जैसी नगर जी। अच्छा, इसके पहले और आप लोगों ने कहीं मांगे करी थी किसी के साथ? अपनी मांगों को रखा था किसी के? कई बार मांगे सर, तो विधायक जी आपके पास आए हुए हैं? विधायक फोन तक नहीं आते हैं, बोलते हैं क्या कह रहे हैं विधायक जी के बारे में? गड़वाएंगे, ट्रांसफार्मर गड़वाएंगे, मगर सुन नहीं रहे हैं। खम्भा गड़ा है कई साल से, लाइट उसमें तार नहीं गया है। अच्छा, सांसद विधायक कभी जाते हैं आपके गाँव? नहीं सर, जब से चुनाव लड़े जाते तो आते हैं, चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ विधायक आता है, कभी कोई भी आता है देख रहे। गांव की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आज ये जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा दल है जो लगभग सैकड़ा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो शहडोल ज़िले के जैसी नगर जनपद क्षेत्र से आए हुए हैं। इनकी मांगे हैं और मांगों को लेकर आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने तरीका अपनाया है वो बेहद खास और एकदम से अलग। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर प्रशासन इनके मुद्दों को कितनी जल्दी तक इनको पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनमें से जो हमारे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा अपने साथी के साथ दिखाएंगे कि इनमें से आधे से अधिक सरपंच हैं, आधे से अधिक जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं। ये वो सारे लोग हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समझ सकते हैं जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी समस्याएं और वो ज़मीन की जो समस्याएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर आज ये आए थे और कब से परेशान थे।
क्योंकि आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और गांव में जिस तरीके जो छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं वो भी नहीं यदि सुलझ पा रही हैं, तो आखिर वो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं औंधे मुंह गिराने की जिम्मेदारी किन की होगी। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये हमारे बीच आज ये प्रशासन से मुलाकात की। जी, आज हम जयसिंहनगर क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, 42 सरपंच, उप सरपंच, पंच और अन्य जो जनप्रतिनिधि और जो अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं वो सब आज कलेक्टर मैडम के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारी जो प्रमुख समस्या थी वो बिजली की समस्या थी। बिजली की समस्या विगत 2 सालों से हमारे क्षेत्र में बनी हुई है, लेकिन 3 माह ऐसा गुजरा है कि सिर्फ हमें 2 ही घंटे लाइट मिली है 24 घंटे में, और उस लाइट के वजह से हमारी फसलें हमारे किसानों की सूख गई। हमारे बच्चे जो अभी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं दे रहे थे वो परीक्षा देने में उनको व्यवधान हुआ है, क्योंकि अब वो लालटेन और चिमनी का युग रहा भी नहीं। मिट्टी तेल का दाम 107 रुपया हो गया, तो अब वो जला भी नहीं सकते। वो मजबूरी में उनको उसी हालत में परीक्षा देने जाना पड़ा, जिससे उनके परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। और उसके लिए हमने कलेक्टर मैडम को, और दूसरी हमारी समस्या थी जो नल जल योजनाओं की टंकियाँ बनी है। अभी पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मैं पूरे प्रदेश के लोगों का कंठ सूखने नहीं दूंगा, लेकिन हमने ये देखा कि अभी उनकी टंकी ही सूखी है, तो वो हमारा कंठ कैसे गीला करेंगे। मैं प्रशासनिक अमले से इस चीज़ के संबंध में चर्चा भी किया हूँ कि गजवाही पंचायत है, उसमें 5.5 किलोमीटर से नदी से पानी लेके आती हैं, और वो कष्ट देखकर हम लोगों को दिक्कत होती है, और उन सब समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। खाद्यान्न वितरण में कुछ जगह 4 महीने से, कुछ जगह एक जगह सीधी ग्राम पंचायत में 7 महीने से खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ है, और उसके बाद भी वो सिर्फ अंगूठा लगवाते जाते हैं और उनके नाम पर खाद्यान्न कहते हैं मिल गया है। तो मैं चाहूँगा कि जो शासन की योजनाएं हैं उन शासन की योजनाएं उनके पास तक पहुँचे, ऐसा चाहता हूँ। एक मुद्दा ये भी रहा। फिर हमारे यहाँ शिक्षा के लिए भी पहले से दिक्कत हुई है। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा कलेक्टर बने, एसडीएम बने, थानेदार बने, रेंजर बने। हम भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा कब पूरा होगा, इसके लिए हम प्रशासन से अपनी मांग रखेंगे। बिल्कुल प्रशासन ने कहा, ये जानते हैं हमारे साथ जनपद अध्यक्ष जी हैं। प्रशासन क्या आपको आश्वासन दिया, कब तक आपकी मांग? उन्होंने तो हमें यही आश्वासन दिया कि आपको जल्दी इसका हम निर्णय करें बताएंगे, और हमें 5 दिन का भी मोहलत दिए हैं कि आपके यहाँ बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्या को लेकर आए हैं, लेकिन ये बड़े ज़मीनी जनप्रतिनिधि हैं। इससे बड़े जो होते हैं वो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। चुनाव आने वाला है, ऐसे में सांसद और विधायक गाँव में कैसे जाते हैं, क्या जाते भी हैं या नहीं भी जाते हैं, और जो ज़मीनी जनता है उनकी समस्याओं से कैसे रूबरू होते हैं, आखिर क्या स्थिति है और क्या राय रखते हैं इन जनप्रतिनिधियों के प्रति ये जनप्रतिनिधि। आइए इस बात करते हैं। आपके यहाँ कहीं ना कहीं जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र है, ऐसे में विधायक ऐसे समस्याओं को उठाए तो हो सकता है वो समस्याओं का जल्दी निराकरण हो जाए। आपको क्या लगता है, विधायक जी जाते हैं या नहीं जाते हैं, सांसद जाते हैं या नहीं जाते? विधायक जी मौन है। अभी हमारे यहाँ जयसिंहनगर में एक सब स्टेशन 132 kVA का सैंक्शन हुआ था, और वो हमारे क्षेत्र की समस्या और मानपुर क्षेत्र की समस्या, उमरिया ज़िले में दोनों जगह यही एक जैसी समस्या थी बिजली विभाग की। माननीय कैबिनेट मंत्री मीना सिंह जी उस सब स्टेशन को 132 kVA को उठा के मानपुर ले गई, जिससे हमारे क्षेत्र की समस्याएं बरकरार रही। दो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन एक व्यवहारी से है और एक धनपुरी में रहते हैं। यदि वो दोनों जनप्रतिनिधि यदि अड़ गए होते कि मैडम आप हमारा ये सब स्टेशन जो 132 kVA का ना ले जाएं, तो या यदि आप ले जाएंगी तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे, तो वो सब स्टेशन हमारे क्षेत्र से नहीं जाता। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र की समस्या बिल्कुल समस्या का समाधान हो सके। मैं जनप्रतिनिधियों के बारे में जानना चाहता हूँ सबकी राय कि आखिर जो जिनको हम चुन के भेजते हैं विधायक सांसद, ये क्या करते हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं, और उनको क्या सबक सिखाने वाले हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि
ऐसे जनप्रतिनिधि को मतलब चयनित ही नहीं करना चाहिए जो अपना लोगों की समस्या न सुने। तो चुन के तो आप ही लोग भेजते हैं ना, सवाल ये है कि चुन के बिल्कुल बिल्कुल। आइए और कुछ बहनें भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या है, क्या लगता है ऐसी समस्याएं जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, क्या प्रशासन से क्या मांगे, आप लोगों ने क्या रखी? मैं प्रशासन से ही मांगती हूँ जो कुछ भी है छोटी मोटी समस्या है वो हमारे सुने और दूर करें। बिल्कुल, हमारी समस्याओं को सुनिए और दूर करिए। और हमारे साथ एक और ग्रामीण से आए हुए साथी हैं। क्या समस्या है आपके गांव की, और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगला रुख क्या होगा? सामान जी मेरा ये है कि ये समस्या पूरा ओके होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? 75-80 साल के आप हो गए जी, 75 साल में भी ऐसा विकास नहीं हो पा रहा। किसको, क्या जिम्मेदारी किसकी है? अब सर मैं अब क्या बताऊं कि ये जो है तो ये लोग हुआ करके धोखाबाजी करके और वो तहस नहस कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ उठा के और वो एक पैसा दिया आन को सुनिए टिकट काटे, आन को बस चढ़े, आन को पैसा दे, आन को गया बढ़ा गया या मेरे करते हैं। विधायक और सांसद के बारे में क्या कहेंगे? विधायक और सांसद के बारे में जी, विधायक फिर के नहीं आवे, विधायक फिर के नहीं आवे श्रीमान जी, और सांसद संसदों नहीं आवे तो देखे ही नहीं। अच्छा, ये अभी देखे नहीं। वोट तो दिए थे ना जी। चलिए, तो ये वही लोग हैं, वोटर हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं। उन जनप्रतिनिधियों को दिखाना चाहेंगे कि ये आप जितने साल भी रहे हों, ये समस्याएं हैं लोगों की, ये अंधियारी रात है, यहाँ पे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, बुनियादी समस्याएं जिसके बल पर सरकार बनती है, शिक्षा, जमीन और ये छोटी छोटी जो समस्याएं लगातार अभी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार काम भी कर रही। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पेशा एक्ट भी बड़ा इस समय प्रभावी है। ऐसे में पेशा एक्ट के बीच ये लोग परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पेशा एक्ट में तो अपन आदिवासी का महत्व है, लेकिन अभी तक पेशा एक्ट नहीं, आदिवासियों को तो महत्व दिया गया है, लेकिन आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन पर क्या महत्व दिया गया है? देखिए, आदिवासियों को तो महत्व दिया गया है, मगर यहाँ तो शासन तो लागू कर देता है पर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। पब्लिक हमारा उतने परेशान है जितना पहले था। आज तक कोई भी योजना का लाभ किसी भी सदस्य को या हमारे गरीब किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। यदि हमारा इसका निराकरण सही ढंग से नहीं हुआ तो आगे समय आने पर हम उनको भी ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी दोबारा फिर इधर लौट के नहीं आए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा हमेशा एक सवाल होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, कोई राजनीतिक दल से प्रेरित तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप किसी पक्ष या विपक्ष से आइए जो जानने की कोशिश करते हैं कि किसी दल से हो आप लोग, या ज़मीनी समस्याएं हैं इसलिए इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये किसी दल संगठन के लोग नहीं है। इसमें हर समुदाय, हर उस क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधि जो भी है वो सब अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर मांग के लिए आया था, और वो ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र की समस्या दूर हो, उसको संगठन और उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। तो ये अपनी जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनको लेकर आए हुए थे। और आपको बता दें, हम जैसे कि पूरा पिछली तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि कपड़े में सिग्नेचर करके, दस्तखत करके अपनी अपनी समस्याओं को इन्होंने रखने की कोशिश की है। और बड़ी छोटी छोटी समस्याएं, हालांकि प्रशासन से इनकी मुलाकात हुई है, प्रशासन अल्टीमेटम भी उन्होंने जो भी संबंधित विभाग है उनको दिया है कि इतने दिन में ये समस्या ठीक हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनपद स्तर पर इतने प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, शासन का पूरा एक प्रशासनिक अमला होता है, उसके बावजूद यदि जनता को इस तरीके से ज़िले का रुख करना पड़े, कलेक्टर से मिलना पड़े, एडीएम से मिलना पड़े, ये बेहद शर्मनाक है उन ज़मीनी अधिकारी कर्मचारियों के लिए और उन जनप्रतिनिधियों के लिए जिनके दम पर ये जनता से वोट लेकर और वहाँ तक पहुँचते हैं, पर उनकी समस्याओं पर कोई अमल नहीं करते।